नमस्कार, स्वागत है आप सबका महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं चांदी महिंद्रास तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बज चुके हैं रात के कितने 12 बज चुके हैं और हम अपने 10 दनादन क्वेश्चंस के साथ पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फटाफट जो है सेशन को क्या कर देना है, आप जहाँ पर भी जुड़े हुए हैं सेशन को शेयर कर देना है और कहाँ जाना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना स्टार्ट कर देना है। और बिल्कुल जो है 10 दनादन क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो ये है, विच स्टेट लॉन्च्ड वन स्कूल वन आईएएस स्कीम? किस राज्य ने एक स्कूल एक आईएएस योजना की शुरुआत की है? वन स्कूल वन आईएएस स्कीम, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज स्कीम की शुरुआत जो है किस राज्य ने की है, जिसमें ऐसे स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ रहे हैं और जो बाहर नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए सरकार क्या प्रोवाइड करेगी? फंडिंग प्रोवाइड करेगी। तो ऐसे 10,000 होनहार बच्चों को जो है क्या किया जाएगा? चुना जाएगा और उन्हें जो है वन स्कूल वन आईएएस स्कीम के तहत सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की क्या कराई जाएगी? तैयारी कराई जाएगी। और बिल्कुल ये योजना जो है किस राज्य सरकार ने स्टार्ट की है? तो बिल्कुल किसने स्टार्ट की है भाई? केरला में। केरला में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट भी है। इसके अलावा केरला की बात करें तो केरला में सबसे ज्यादा फीमेल रेशियो भी है, ठीक है ना। तो किस राज्य ने इस स्कीम को स्टार्ट किया? ध्यान रखना, केरला ने इस स्कीम को स्टार्ट किया। सेकंड क्वेश्चन, in partnership with whom Yes Bank launched Yes Bank Wellness and Yes Bank Wellness Plus credit cards? किसके साथ साझेदारी करके Yes Bank ने Yes Bank Wellness और Yes Bank Wellness Plus क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया है? तो Yes Bank ने एक वेलनेस कार्ड लॉन्च किया है। ये वेलनेस और वेलनेस प्लस क्रेडिट कार्ड है जिसमें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी इस कार्ड के माध्यम से। किसके साथ मिलकर Yes Bank ने जो है ये पार्टनरशिप की है? तो किसके साथ मिलकर की है? बिल्कुल आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ। इस कार्ड में अगर मैं बात करूं तो इस कार्ड में जो है इंश्योरेंस की फैसिलिटी है, ठीक है ना। वेलनेस कार्ड की बात करें तो ये वेलनेस कार्ड जो है अलग अलग जगह पर यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा डाइट प्लान्स या फिर अगर हम बात करें डाइट चार्ट्स की तो इसमें भी क्या मिलेगी? बिल्कुल हेल्प मिलेगी। तो येस बैंक ने आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करके इसे क्या किया है? लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक दलवाई कमेटी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अशोक दलवाई समिति इनमें से किससे संबंधित है? तो अशोक दलवाई जी बहुत सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर चुके हैं। तो अशोक दलवाई कमेटी जो है वो किसके जो है किस उपलक्ष्य में बनाई गई थी, किससे संबंधित है? पहला एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दूसरा रीजनल कनेक्टिविटी, तीसरा किसानों की आय को दोगुना करना और चौथा डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अशोक दलवाई कमेटी जो है 2016 में बनाई गई थी और एक बहुत बड़ा चैलेंज है अब जो है सरकार के सामने, वो है क्या? फार्मर्स की इनकम को, किसानों की आय को दोगुना करना। उसके लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? अशोक दलवाई कमेटी बनाई गई थी 2016 में। अब सरकार का टारगेट क्या है? किसानों की आय को दोगुना तो करना है। किसानों की आय को कब तक दोगुना करना है भाई? किसानों की आय को दोगुना करना है कब तक? 2022 तक। ये सरकार का क्या है? टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently Nagi Nakti bird sanctuaries are in news these days. In which state Nagi Nakti bird sanctuaries are located? हाल ही में नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो न्यूज में बना रहा। आपको बताना है कि ये जो नागी नकटी बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो सबसे पहला जो है बर्ड फेस्टिवल हुआ है, सबसे पहला पक्षी के से रिलेटेड जो है उत्सव सेलिब्रेट किया गया है। नाम था उसका क्या? कलराव उसका क्या था? नाम था, याद आया? ये जो नागटी नकटी बर्ड सेंचुरी है वहां पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया सबसे पहला बर्ड फेस्टिवल, और ये कहां पर लोकेटेड है? बिहार में। तो कलराम नाम का वर्ड फेस्टिवल जो है, बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया कहां पर? नागी नकटी बर्ड सेंचुरी में। नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेश्चन, द सरस्वती सम्मान इज एन एनुअल अवार्ड गिवन इन विच फील्ड? सरस्वती सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है? तो सरस्वती सम्मान जो है ये एनुअल अवार्ड है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको बताना है, सोशल वर्क में, मैथमेटिक्स में, पोएट्री कविताओं में, या फिर क्लासिकल डांस में। तो बिल्कुल सरस्वती सम्मान जो है ये किस अवार्ड को किस फील्ड में दिया जाता है? तो बिल्कुल किस फील्ड में दिया जाता है? पोएट्री, ठीक है ना, कविताओं की फील्ड में जो इसे दिया जाता है। अगर मैं बात करूं तो सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई थी 1991 में। बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन जो है ये सरस्वती सम्मान प्रोवाइड करता है। 1991 में सबसे पहले व्यक्ति जिन्हें सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था वो कौन थे? हरिवंश राय बच्चन जी थे। अब आपको ये बताना है कि 2019 का लास्ट जो सरस्वती सम्मान दिया गया, 2020 का नहीं हुआ है, 2019 का जो सरस्वती सम्मान दिया गया है वो किसे दिया गया है? उनकी रचना चेकबुक के लिए, ठीक है ना। किसे दिया
किया गया है, ये लिखकर बताओगे मुझे कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। तो 2019 का सरस्वती सम्मान उनकी रचना चेकबुक के लिए किसे प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर, अयोध्या सिटी ऑफ फेथ सिटी ऑफ डिस्कॉर्ड इज ऑथर्ड बाय हुम। ये एक बुक है, नाम है अयोध्या आस्था का शहर त्याग का शहर। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अयोध्या सिटी ऑफ फेथ सिटी ऑफ डिस्कॉर्ड, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो इंपॉर्टेंट बुक है, अयोध्या पर बनी हुई है। और बिल्कुल ये बुक जो है किसके द्वारा लिखी गई है भाई? वलय सिंह के द्वारा लिखी गई है, शशि थरूर नहीं है। किसके द्वारा लिखी गई है? वलय सिंह जी के द्वारा जो है इस बुक को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सरसाइज एक्स डेजर्ट नाइट 21 is between India and which country air force? व्यायाम एक्स डेजर्ट नाइट 21 भारत और किस देश की वायु सेना के बीच की एक अभ्यास है? तो एक्सरसाइज जो है डेजर्ट नाइट 21, ठीक है, 2021 डेजर्ट नाइट 2021, ये एक्सरसाइज जो है, ये एक्सरसाइज वेडनेसडे से कंडक्ट होने वाली है जोधपुर में, इंडिया और किस कंट्री के एयरफोर्स के बीच में? तो बिल्कुल वो कौन सी कंट्री है भाई? फ्रांस है। कौन सी कंट्री के बीच में होगी? इंडिया और फ्रांस के बीच में। इंडिया फ्रांस के साथ जो है गरुड़ एक्सरसाइज भी परफॉर्म करता है, ठीक है ना। और अब जो है डेजर्ट नाइट 21 नाम की जो है वायुसेना अभ्यास भी कर रहा है इंडिया फ्रांस के साथ, जिसकी शुरुआत वेडनेसडे से हो रही है। 5 दिन का ये अभ्यास रहेगा, जोधपुर में से कंडक्ट किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। Defense Secretary Ajay Kumar today inaugurated Swachhata Pakhwada organized by National Cadet Corps, that is NCC, at which place? The theme of the Swachhata Pakhwada is क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, ये है मेरा ड्रीम इंडिया। रक्षा सचिव अजय कुमार जी ने आज राष्ट्रीय क्रेडिट कॉर्प्स एनसीसी द्वारा कहां पर आयोजित स्वच्छता पखवाड़े का उद्घाटन किया है? इस स्वच्छता पखवाड़े का विषय रहा, वो कौन सा रहा है? ये रहा है विषय स्वच्छ भारत, हरित भारत, ये है मेरा जो है सपनों का भारत। आपको बताना है कि ये जो स्वच्छता पखवाड़ा ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स के द्वारा, इसका इनॉग्रेशन डिफेंस सेक्रेटरी ने कहां पर किया है? ऑप्शन है आपके पास, गेटवे ऑफ इंडिया, रेड फोर्ट, इंडिया गेट या फिर वाघा बॉर्डर। तो बिल्कुल एनसीसी नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स जो है राजपथ की सफाई करेगा, ठीक है ना, रिपब्लिक डे की परेड को देखते हुए। इसके अलावा लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कैसे कैसे जो है स्वच्छता रखनी है। अलग अलग जगह पर नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करेगा। तो नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप में से और जो है बहुत सारे कैंडिडेट जो है जुड़े होंगे एनसीसी से भी अपने स्कूल अपने कॉलेजेस के टाइम पर। तो बिल्कुल स्वच्छता पखवाड़े को ऑर्गेनाइज किया गया एनसीसी के द्वारा, डिफेंस सेक्रेटरी ने जिसका इनॉग्रेशन किया। और वो कहां पर किया भाई? रेड फोर्ट नहीं, कहां पर? इंडिया गेट में, न्यू दिल्ली में इसका क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट आ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनाइटेड किंगडम हैज इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी टू अटेंड द G7 summit as a chief guest. It is an intergovernmental organization that was formed in which year? यूनाइटेड किंगडम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अतिथि के रूप में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। आपको बताना है कि ये जो G7 है, मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन किस वर्ष में किया गया था? तो पहले ये क्या हुआ करता था भाई? G8 हुआ करता था, रशिया को हटाया गया क्रीमिया के क्राइसिस पर, यूक्रेन का इशू जब हुआ था, ठीक है। फिर ये क्या हो गया? G7 हो गया। तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज की बात करें तो ये जो है कब बना था? ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई थी? तो बिल्कुल कब बनी थी? ये 1975 में बनी थी। कब बनी थी? 1975 में। G7 में इंडिया शामिल नहीं है, इंडिया को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है नरेंद्र मोदी जी को। G7 में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है भाई? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए और कनाडा क्या है? इसमें शामिल है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स टू अंडरटेक 3-day विजिट टू यूएई। हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स? विदेश राज्य मंत्री यूएई के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर जो है जाने वाले हैं, ठीक है ना। आज से बात करें तो आज से उनका 3 दिन का ऑफिशियल विजिट जो है स्टार्ट हो जाएगा यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। आपको बताना है कि बाहरी मामलों के लिए राज्य मंत्री कौन है? हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स? तो भाई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का नाम तो आपको पता है, वो कौन है? वो कौन है? जयशंकर जी हैं। अब आपको बताना है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है एक्सटर्नल अफेयर्स के, ठीक है। बाहरी मामलों के लिए राज्य मंत्री कौन है? एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेट मिनिस्टर जो है वो कौन है? आपके पास ऑप्शन है वीके सिंह, वी मुरलीधरन, जी किशन रेड्डी या फिर अनुराग सिंह ठाकुर जी।
तो बिल्कुल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कौन है? तो वो कौन है? वी मुरलीधरन जी हैं। जी किशन रेड्डी जी का नाम सुना-सुना सा लग रहा है। जी किशन रेड्डी जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं किसके? होम अफेयर्स के, गृह मंत्रालय के। ठीक है? और अगर मैं बात करूँ तो इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनी है लद्दाख की लैंग्वेज को, वहाँ के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अनुराग सिंह ठाकुर जी कौन है? तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री इनके पास, राज्य मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री का। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे कि वीके सिंह जो है ये जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं किस मंत्रालय के, ठीक है? ये भी जो है राज्य मंत्री हैं किस मंत्रालय में। तो वीके सिंह जी के बारे में लिखकर बताओगे कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। अगर हम बात करें तो आज के बिल्कुल दनादन 10 क्वेश्चंस जो हैं पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कौन-सा था कि 2019 का सरस्वती सम्मान जो है चेकबुक के लिए किसे दिया गया? और दूसरा क्वेश्चन है कि मिनिस्टर वीके सिंह जी जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं कौन से मंत्रालय के? और मेरे प्यारे साथी अभी तक टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए तो आप सिलेक्शन विद चांदनी के नाम से टेलीग्राम पे सर्च करके मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ, कोई भी दुख दर्द परेशानी हो तो बिल्कुल यहाँ पे क्या कर सकते हो? पिंग कर सकते हो। अगर हम बात करें तो ये जो 12 बजे की क्लास रहती है इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा कहाँ पर? mahindraguru.com की वेबसाइट पर। कहाँ पर मिल जाएगा भाई? mahindraguru.com की वेबसाइट पर आपको सारे यूट्यूब लेक्चर्स के पीडीएफ अवेलेबल रहते हैं नाम के साथ, इवन जो है टाइम के साथ भी अवेलेबल रहते हैं। और भाई 24 जनवरी को मतलब कब? संडे को सुबह 6:30 बजे, संडे को सुबह 6:30 बजे जितने भी मेंस के कैंडिडेट्स हैं वो जुड़ जाएंगे क्योंकि हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं मेंस के लिए। तो चाहे आपका आरआरबी पीओ का मेंस हो, इसके अलावा चाहे आपका आईबीपीएस पीओ का मेंस हो, इसके अलावा जो है आने वाला रिजल्ट है आरआरबी क्लर्क की बात करें अगर हम तो उसका रिजल्ट अवेटेड है, एसबीआई पीओ का मेंस हो, तो सारे मेंस के एग्जामिनेशन के लिए जो है हम पूरी तरीके से मिलेंगे कब? 24 जनवरी को सुबह 6:30 बजे। तो बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी प्यारे साथी जुड़े हुए थे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते-जाते सेशन को लाइक करते जाइएगा। अब मिलेंगे सुबह 6:30 बजे अपने करंट अफेयर्स एनालिसिस के साथ और जो है और भी एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बढ़िया से अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखना, खूब अच्छी सी नींद लेना। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।